नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। DPIIT देश और दुनिया के कोने कोने में GI प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। DPIIT के इसी प्रयास में शामिल है अनवीलिंग इंडिया क्विज, जो देश भर में GI टैग प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस को बढ़ा रहा है विद अ विजन टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इकोनॉमिकली प्रॉस्परस इंडिया। तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आज आपको और स्वागत करेंगे हमारी 4 सेमी टीम का जो आज हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ टीम ए से, जो है आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंटोनमेंट से। यहाँ से है वैभव यादव और प्रियांश के यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका। टीम बी से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल से अक्षत सुल्तानिया और दिवित प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। टीम सी से है यशवी माहेश्वरी और लक्षिता गुर्जर, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 रावत भाटा से। वेलकम। थैंक यू। We have team D also with us, जो है सनबीम भगवानपुर यूपी से समृद्ध कौशल और अरिहान सत्यनारायण, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों को भी बता देती हूँ कि आज यहाँ से जो एक टीम सिलेक्ट होगी वो बनेगी हमारी ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम। तो चलिए बढ़ते हैं पहले राउंड की तरफ, जो है देखो और जानो। तो ध्यान से आपको देखना है जो भी तस्वीर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई। इस पे मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको देना है सही जवाब। हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट और हर गलत जवाब 0 अंक देगा। तो स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड देखो और जानो। और पहली तस्वीर स्क्रीन पर टीम ए के लिए क्या आने वाली है, देख लें। यस मैम। लेट्स सी। ओके, तो इस तस्वीर को आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए। This image shows a vibrant folk art featuring snakes, champa flowers, and Hindu deities in pink, green, and yellow hues. Identify this art form belonging to Bihar. Options हैं A. सोराई कोवार आर्ट, B. मधुबनी आर्ट, C. मंजूषा आर्ट या D. पेटकर आर्ट। क्या सही जवाब है आपके मुताबिक? ऑप्शन बी मधुबनी आर्ट। इन्होंने कहा ऑप्शन बी मधुबनी आर्ट और काफी जल्दी जवाब दिया इन्होंने। देख लेते हैं जवाब सही है या नहीं। नहीं, ये जवाब गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मंजूषा आर्ट। चलिए तो बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आपके लिए जो पहली तस्वीर आने वाली है स्क्रीन पे दिखा दें। यस मैम। ऑल राइट, लेट्स चेक व्हाट्स द इमेज फॉर टीम बी ऑन स्क्रीन। आप भी इस तस्वीर को देख लीजिए जरा गौर से। इसके बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल। These saris, known for their intricate hand-woven silk patterns and motifs like peacocks and lotuses, have been cherished for centuries by royals and elites. Identify the Indian state where these iconic saris originate. Clear? The options are A. Karnataka, B. मध्य प्रदेश, C. वेस्ट बंगाल या फिर D. गुजरात। आपके मुताबिक क्या है इसका सही जवाब? मैम ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ओके, दोनों ने एक साथ बोला मैम ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। परफेक्टली आंसर्ड, वेरी वेल प्लेड। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स इस राउंड में। आगे टीम सी की तरफ यानी कि, और दिखाएंगे कि आपके लिए कौन सी इमेज स्क्रीन पर आने वाली है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर वेरी क्लियरली। और अब हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। What is the name of this mango variety known as the king of mangoes and is a GI tag product of Maharashtra? Options हैं A. दुसहरी, B. अल्फोंसो, C. गिर केसर या D. जर्दालू। ऑप्शन बी अल्फेंसो। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन बी अल्फोंसो आम है ये। देखते हैं ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली आंसर। टीम डी की तरफ बढ़ते हैं। राउंड 1 का आखिरी सवाल, यानी आपके लिए तो पहली इमेज है जो आने वाली है। देखते हैं क्या इमेज है। सो आप भी इस पिक्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर देम? दीज ब्रॉन्ज आइकॉन्स crafted using the lost wax technique and traditions are known for their intricate details and spiritual significance. Which Indian state is known for these bronze creations? Options है A. महाराष्ट्र, B. तमिलनाडु, C. कर्नाटका या D. आंध्र प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तमिलनाडु। इन्होंने कहा ऑप्शन बी। नाउ लेट्स चेक, इज दिस राइट और नॉट? बिंगो, दिस इज द राइट आंसर। आपको भी मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस।
अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं राउंड नंबर 2 की तरफ, पर उससे पहले दिखा दें कि आपके स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं व्हाट द स्कोर कार्ड सेज फॉर ऑल ऑफ यू। Team A, Army Public School, 0 points. Team B, Delhi Public School, 10 points. Team C, AECS, number 4, 10 points. Team D, Sunbeam, also on 10 points. एक बार जोरदार तालियां हमारी टीम्स के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए। So now we are moving forward towards our second round, which is a power play. इस राउंड में आपको बजर हिट करके आंसर देना है, ठीक है। मैं एक एक करके 6 सवाल आप सबसे पूछूंगी सारी टीम से। सवाल यहाँ स्क्रीन पे आएगा, ऑप्शंस आएंगे 4, एंड देन आई टर्न टुवर्ड्स यू एंड से बजर, तभी आपको बजर हिट करना है। इस राउंड में अगर आपने बजर हिट किया और आपने गलत जवाब दिया तो आपके मार्क्स में से 5 पॉइंट्स कट हो जाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से सोच समझ के खेलना होगा। बजर तभी हिट कीजिए जब आपको आंसर पता हो। तो स्टार्ट करते हैं पावर प्ले बजर राउंड। पहला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर ये रहा। Alright, which of the following regions is recognized as an ecological hotspot in India due to its rich biodiversity and high endemism? And the options are A. Thar Desert, B. Eastern Ghat, C. Western Ghat, D. Run of Kutch. Buzzers. It's Team B. Ma'am, we would like to go with option D, Run of Kutch. इन्होंने कहा ऑप्शन डी रन ऑफ कच्छ। देखते हैं ऑप्शन डी इसका सही जवाब है या नहीं। No, this is the wrong answer. Unfortunately, इसका सही जवाब है C. Western Ghat. Next question on screen for you guys right there. Bronze is an alloy of options A. Copper and tin, B. Copper and silver, C. Copper and zinc या D. Copper and lead. Buzzers. All right, it's Team D. ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। भाई वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। नाउ कीप योर आईज ऑन स्क्रीन एंड फिंगर्स ऑन योर बजर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. The GI tag Kesar mango is primarily grown in which region of India? Options हैं A. पंजाब, B. उत्तर प्रदेश, C. गुजरात या D. मध्य प्रदेश. Buzzers. All right, it's Team B. मैम सी गुजरात। इन्होंने कहा ऑप्शन सी गुजरात। काफी जल्दी आंसर दिया। देखते हैं सही है या नहीं। बिंगो, दिस इज द राइट आंसर। आपको भी मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्या है अगला सवाल। In which year did India's Mars orbiter mission Mangalyaan successfully enter Mars orbit? Options है ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016 या फिर ऑप्शन डी 2018. Buzzers. It's Team D. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2014। इन्होंने कहा ऑप्शन बी 2014। देखते हैं कि ये इसका सही जवाब है या नहीं। क्या बात है, वेरी वेल प्लेड। आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स वंस अगेन। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर यू ऑल रेडी? Yes, ma'am. Keep your eyes on screen. Now, what's the next question? Let's check. All right, in which of the following Indian states is the Gorichan Peak located? A. Madhya Pradesh, B. Arunachal Pradesh, C. Himachal Pradesh या D. Nagaland. Buzzers. Team A. ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने कहा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं कि सही है या नहीं। वेरी वेल डन। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या आने वाला है इनके लिए। बनारस लंगड़ा आम is primarily known for which characteristic? Options है high fiber and bitter taste, minimal fiber and subtle tartness, ऑप्शन सी है हार्ड एंड क्रंची टेक्सचर या फिर ऑप्शन डी रेड एंड ग्रीन कलर. बजर्स. ऑलराइट, इट्स टीम ए अगेन. ऑप्शन बी मिनिमल फाइबर एंड सटल टार्टनेस. ओके, इन्होंने बड़ी जल्दी बोल दिया है मिनिमल फाइबर एंड सटल टार्टनेस. इसका सही जवाब इन्हें लग रहा है ऑप्शन बी. भाई वाह, मजा आ गया. 10 पॉइंट मिलते हैं आपके. तो इसी के साथ राउंड नंबर 2 यहीं पे फिनिश होता है. अभी क्या करें, स्कोर कार्ड देख लें. ओके, देखते हैं कि स्कोर कार्ड क्या कहता है. All right, Team A, Army Public School is on 20 points. Congratulations. Team B, Delhi Public School, 15 points. Not bad. Very well done. Team C, AECS number 4, 10 points. Again, not bad. बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप. And Team D is leading with 30 points. Sunbeam School, very very well done. बहुत बहुत मुबारक आपको. तो इसी के साथ राउंड नंबर 2 हुआ खत्म. So all our semi-finalist teams
Are you ready for the round number 3? Rapid fire round के लिए आप तैयार हैं? Yes, ma'am. Let me explain the rules to you. This is called the rapid fire round, जिसमें मैं आपसे 3 सवाल करने वाली हूँ. हर एक टीम के पास मैं पहले आऊंगी, स्टार्टिंग विद टीम ए. हर सवाल के जवाब को देने के लिए आपको मिलेंगे 10 seconds. Every right answer will give you 10 points and every wrong answer will give you 0 marks. तो स्टार्ट करें रैपिड फायर राउंड. पहले टीम ए के लिए कौन सा सवाल स्क्रीन पे आने वाला है देख लेते हैं. Ghumar, a traditional dance involving colorful costumes and rhythmic movements, is native to which Indian state in India? Options है A. Bihar, B. Jharkhand, C. Rajasthan या फिर D. Tripura. And your time starts now. Option C, Rajasthan. क्या बात है, इन्होंने पूरे जोश के साथ कहा ऑप्शन सी राजस्थान. और देख लेते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टीम ए इन द रैपिड फायर राउंड. The Statue of Unity, the world's tallest statue, is dedicated to which Indian leader? Options है A. सरदार भगत सिंह, B. सरदार वल्लभ भाई पटेल, C. महात्मा गांधी या D. सुभाष चंद्र बोस. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट देयर. Option B, सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन्होंने कहा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल. देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है, वेरी वेल प्लेड. आपको मिलते हैं एक बार फिर से 10 पॉइंट्स. अब बढ़ रहे हैं आज के रैपिड फायर के आखिरी सवाल की तरफ टीम ए के लिए. देखते हैं क्या सवाल है. The administration of the Copyright Act 1957 along with the Office of Registrar of Copyrights under the Department of Higher Education is being transferred to which department? Options देख लेते हैं. Option A, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Option B, Department of Science and Technology. Option C, Department of Tourism. या फिर Option D, Department of Agriculture and Farmers Welfare. And your time starts right here. Option A, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Okay, देख लेते हैं इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं. क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है. चलिए अब आगे बढ़ की तरफ. आप भी बिल्कुल तैयार हो? ऑल सेट? Yes, ma'am. चलिए देखते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए. What gives the Naga tree tomato an extended shelf life? And the options are A. thick skin, B. high sugar content, C. small size या D. dark color. And your time starts right here. मैम ऑप्शन है थिक स्किन. ऑप्शन ए थिक स्किन इन्होंने कहा. देखते हैं थिक स्किन इसका सही जवाब है या नहीं. वेरी वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशन. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ. What unique finishing touch is applied to Itico Pakka toys? And the options are A. lacquered with mogul leaves, B. coated with synthetic varnish, C. painted with metal-based pigments या फिर D. covered in plant resin. And your time starts right there. मैम ऑप्शन है लैक्वर्ड विद मोगल लीव्स. ओके, इन्होंने lacquered with mogul leaves. क्या ये इसका सही जवाब है? Brilliantly played, wonderful by Team B. एक बार फिर मिलते हैं 10 पॉइंट्स. अब बढ़ रहे हैं तीसरे सवाल की तरफ. How does the national IPR policy aim to support women in the field of IPR? Options है A. by restricting patent applications from male entrepreneurs. B. by supporting capacity building among women creators. C. by offering free IP filing for women. या D. by providing loans for IP related purposes. And your time starts right here. मैम ऑप्शन बी बाय सपोर्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग वुमेन क्रिएटर्स. इन्होंने कहा ऑप्शन बी. देखते हैं ये सही है या नहीं. क्या बात है. अब बढ़ेंगे हमारी दो देवियों की तरफ जिनकी निगाहें नीचे हैं लेकिन आपको निगाहें रखनी है स्क्रीन पे. देखते हैं पहला सवाल रैपिड फायर राउंड के लिए आपके लिए क्या आने वाला है. लेट्स चेक. Well, is the gamusa prominently worn in Assam? Options है A. दुर्गा पूजा, B. बिहू, C. हॉर्नबिल फेस्टिवल या फिर D. जोनबिल मेला. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट हियर. Option B, बिहू. इन्होंने कहा ऑप्शन बी बिहू इसका सही जवाब है. देखते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं. क्या बात है, वेरी वेल डन. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी.
During which season is Chokwa rice typically cultivated in Assam? Options देख लेते हैं. A. Rabi, B. Sali, C. Kharif या D. Zaid. And your time starts here. ऑप्शन सी खारिफ. इन्होंने कहा ऑप्शन सी खारिफ में. क्या ये सही जवाब है? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है बी साली. कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. देखते हैं तीसरा सवाल क्या आने वाला है स्क्रीन पर. What material is used to craft kullu shawls? Options है A. Silk, B. Wool, C. Cotton या D. Leather. Your time starts right here. ऑप्शन बी वूल. इन्होंने कहा ऑप्शन बी वूल. देख लेते हैं इसका सही जवाब है वूल या नहीं. क्या बात है. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट वंस अगेन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ. पहला सवाल ऑन स्क्रीन टीम डी के लिए ये रहा. Which weaving technique is used in Kashmiri hand knotted carpets? Options है A. तालीम, B. कारवा, C. डॉबी या D. पटोला. And your time starts right here. ऑप्शन ए तालीम. इन्होंने कहा ऑप्शन ए तालीम. इन्हें लगता है कि सही जवाब है. देख लेते हैं ये सही है या नहीं. बिल्कुल सही जवाब है. 10 पॉइंट मिलते हैं टीम डी को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्या आपके लिए देख लेते हैं. Which region's jasmine flower is also referred to as Mysore Malige? देखते हैं इसके ऑप्शंस. A. Mandya district, B. Bellary district, C. Bidar district या D. Gadag district. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. मैम द ऑप्शन सी बिदार डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन सी बिदार डिस्ट्रिक्ट इन्होंने कहा. देख लेते हैं सही है या नहीं. सो सॉरी, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि इसका सही जवाब है मांड्या डिस्ट्रिक्ट. राउंड नंबर 3 का आखिरी सवाल स्क्रीन पर टीम डी के लिए ये रहा. Where can the documents mentioned in Section 78 of the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act be inspected? And the options are A. At any authorized office, B. At the head office of Geographical Indications Registry, C. At any regional geographical indications registry, या फिर D. At the Ministry of Commerce. And your time starts now. ऑप्शन बी एट द हेड ऑफिस ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री. ऑलराइट, इन्होंने कहा एट द हेड ऑफिस ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री. देखते हैं कि सही है या नहीं. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. तो तीनों के तीनों राउंड यहाँ पे फिनिश हो गए हैं. फाइनल शोडाउन का वक्त आ गया है, यानी कि आपके स्कोर कार्ड्स आपको दिखाने का. लेट्स सी व्हाट द स्कोर कार्ड सेज. टीम ए आर्मी पब्लिक स्कूल ऑन 50 पॉइंट्स. कांग्रेचुलेशंस. टीम बी दिल्ली पब्लिक स्कूल 45 पॉइंट्स. नॉट बैड, वेरी वेल डन. वी हैव टीम सी AECS नंबर 4 30 पॉइंट्स. बहुत ही उम्दा खेला आपने भी. कांग्रेचुलेशंस. और टीम डी सनबीम यू आर ऑल्सो ऑन 50 पॉइंट्स. यानी कि हमारी दो टीम्स के बीच में टाई हो गया है. ये तो खेल में और 3 सवाल मैं लगातार आपसे पूछूंगी और आपको बजर हिट करके उनका जवाब देना है. कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? ऑलराइट. कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच न्यूट्रिएंट वैल्यू? ऑप्शंस हैं A. High fat content, B. High protein content, C. High vitamin content या D. High carbohydrate content. Buzzers. Okay, it's team A. हाई प्रोटीन कंटेंट. इन्होंने कहा ऑप्शन B. High protein content. देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. वाह वाह वाह, क्या बात है. Next question on screen, please. What is the nickname of the Jalgaon district of Maharashtra? Options है Silk capital of India, option A. Option B, mango capital of India. Option C, banana capital of India. या option D, apple capital of India. Buzzers. Team A again. मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर बी. इन्होंने कहा mango capital of India. ऑप्शन नंबर B. देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. No, this is the wrong answer. Mango capital of India इसका सही जवाब नहीं है. इसका सही जवाब है C, banana capital of India. Can we have the next question on screen? What is the other name for Naga Mircha of Nagaland? And the options are A. Queen chili, B. Bhoot Jolokia, C. Raja Mircha or D. Dal Lake Khursani. Buzzers. It's team D.
The correct option is option A, Queen chili. इन्होंने कहा ऑप्शन ए क्वीन चिली। देखते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। ओह, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है राजा मिर्चा, ऑप्शन सी। अभी हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल पड़ाव की तरफ और हमने चुन लिया है टीम ए को एज फाइनलिस्ट टीम। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। ऑलराइट, इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर हमारे इन सारे सेमीफाइनलिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए श्री वंशीधर तिवारी को, जो कि महानिदेशक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उत्तराखंड से। प्लीज वेलकम। मे आई हैव द ऑनर ऑफ इनवाइटिंग यू हियर ऑन स्टेज सर। तो पहले तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपने एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो मैं अनुभव करता हूँ आज के सामाजिक परिदृश्य में, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारे मूल्य हैं, उनको बचा करके रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। मैं इतनी अपेक्षा करूंगा और उम्मीद रखूंगा। और यहाँ पर जो जी न्यूज़ की पूरी टीम है, आप सभी को ही बधाई देता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा कार्य किया और इसका लाभ समाज को भी मिलेगा, राष्ट्र को भी मिलेगा। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो अभी चुनौतियां और भी बाकी हैं, क्योंकि अगले एपिसोड में हम चुनेंगे अपनी अगली फाइनलिस्ट टीम। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना शो अनवीलिंग इंडिया क्विज और अपना बहुत अच्छे से